कि सभी मदद मांगती हुई नजर आने वाली है नील से। जी हाँ, नील से, जो कि उससे सीधे मुंह बात नहीं करता है और सभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती है, क्योंकि दोनों के ही जो करीबी है, मतलब कि नील की पत्नी सभी का पति रजत, ये दोनों की डेड बॉडी साथ में मिली है। तो इस वजह से दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, और जब भी बात करते हैं तो दोनों लड़ते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी की ज़िंदगी में आ गया है बहुत बड़ा भूचाल, क्योंकि उसका पति जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, मतलब एक भी रुपया उनके अकाउंट में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो नितिन एसीपी है, उसने सभी को सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से अब ना तो वो अपने पति की केस की छानबीन कर पाएगी और ना ही घर का खर्च चला पाएगी। तो अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, कैसे करे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रजत का बिजनेस पार्टनर मुझे गड़बड़ लग रहा था, और सच में वैसा ही हुआ। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो जो तस्करी हो रही है बॉडी पार्ट की, उसमें भी उसी का हाथ है, और जो यहाँ पर बच्चों की किडनैपिंग का केस था, या ह्यूमन ट्रैकिंग जो होती है, उसको तस्करी जो करते हैं बच्चों की या लोगों की, उसमें भी उसी का ही हाथ है। मतलब कि इस शो का असली विलन अगर मैं कहूँ तो ये रजत का बिजनेस पार्टनर है, जिसका नाम श्री चंद बताया जा रहा है। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका नाम क्या है, एक्चुअली श्री चंद है या श्रीकांत है, ज़रूर बताना। तो इस शो का जो विलन है वही है, और सभी जो है उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और वो सभी से इसी बात का बदला लेना चाहता है कि जिस दिन सभी की पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी, उस दिन ही उसने उन बच्चों को छुड़ा लिया था, और उसका बहुत बड़ा एक जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया, और इसी की वजह से वो सभी पर खार खा के बैठा है, और सभी जो है अब बहुत बुरी तरीके से फंसती हुई नज़र आ रही है। तो अब वो रजत के खून का बदला लेने के लिए जब सही उसे बताएगी कि एक पुकी अंकल हैं जिन्होंने मुझे बचाया, मेरी हेल्प करी, और मैं कभी भी उनके पास फ़ोन करती हूँ तो मुझसे बात करते हैं, तब सभी को समझ आएगा कि ये नील ही है जो हमेशा हमारी मदद कर रहा है। तो क्यों ना मैं उसी से हाथ मिला लूँ और ये जो मर्डर केस है इसकी छानबीन करूँ। तो वो पहुंच जाने वाली है, जैसा कि प्रोमो दिखाया जा रहा है, नील के पास जाएगी और उससे पूछेगी, कहेगी कि जब हम दोनों की एम एक ही है, मतलब कि लक्ष्य एक ही है, आपको अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाना है, मुझे अपने पति को इंसाफ दिलाना है, तो कहीं ना कहीं जो ये मर्डर हुआ है वो एक ही इंसान ने किया है। अगर वो एक इंसान आप भी ढूंढ रहे हो और मैं भी ढूंढ रही हूँ, तो हम दोनों मिलकर ही क्यों ना काम करें। इससे क्या होगा कि हमारी राह आसान हो जाएगी, और जो हमारा गुनहगार है हम उसे बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। इस तरीके से बोलती है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या नील सभी की मदद करेगा, सभी की हेल्प लेकर वो अपनी पत्नी तेजस्विनी को इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि उसके आई बाबा जो है अब वो भी बहुत बुरा फील करने लगे उससे बात करते हुए। तेजस्विनी के जाने के बाद जब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही है, तो मैं पहले वाला नील कैसे बन सकता हूँ। तो सब घर वाले अब बहुत ज़्यादा चौंक गए हैं कि नील का बदला हुआ रूप देखकर भी सब परेशान है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ, आपको ये वाला नील अच्छा लग रहा है जो गलत के खिलाफ खड़ा होता है, या फिर वो पहले वाला तेजस्विनी का पति नील जो था, पुराने वाला नील, वो आपको अच्छा लग रहा है, जिसे कोई भी कुछ भी बोलता था और कोई भी इंसल्ट कर देता था वो पलट कर जवाब भी नहीं देता। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।